दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 70 करेंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, इसी पे हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा सा। इसके लिए आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो करेंट अफेयर और बिहार करेंट, ठीक है, करेंट अफेयर इंक्लूडिंग बिहार सीए भी हमें पता है कि लगभग 30 से 32 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ये हमें पता है, इसी के आसपास एक दो प्रश्न ऊपर नीचे। दूसरी हमें जानकारी क्या है? दूसरी जानकारी है कि आपको 30 सितंबर को एग्जाम नहीं होने। अब इसके पीछे रीजन ये है कि अगस्त खत्म होने वाला, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक। अगर अब ये नोटिफिकेशन निकालते भी तो पॉसिबल नहीं है कि 1 महीना में ले लें, और इतना कोई मुझे नहीं लगता कि इनको इतना हड़बड़ाने की आवश्यकता भी है। ऐसा कुछ पहला टारगेट इनका होगा कि 69 मेंस का रिजल्ट कैसे देते। मुझे जहाँ तक पर्सनली लग रहा है कि 15 तारीख को जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही कुछ नोटिफिकेशन निकलेगा। बाकी देखिए कब क्या निकलता है। दूसरी चीज़ है कि 2 डेट आ रहे सामने। एक आ रहा है अक्टूबर में, दीपावली और दुर्गा पूजा दीपावली के बीच में, और दूसरा छठ के बाद। प्रैक्टिकली देखें तो छठ के बाद ही दिख रहा है, बट बीपीएससी का वेट करते हैं नोटिफिकेशन का। बट ये कंफर्म है कि ये नहीं करना है। दूसरा एक प्रश्न है कि सर करेंट अफेयर कब तक करना है? देखो, करेंट अफेयर 1 ईयर का करना चाहिए, और 1 ईयर कहने का मतलब कि 12 मंथ अच्छे से, है ना। ये कहने का मतलब ये मतलब है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि स्टार्टिंग लास्ट का, जैसे मान लो कि एग्जाम है सितंबर में, तो हम लोग क्या करते थे अगस्त जुलाई, है ना, जून मई अप्रैल मार्च, ऐसे ज़्यादा पढ़ते थे। और जो ऊपर से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है 2023 वो कम। बीपीएससी 69 ने क्या किया, जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी क्या किए थे कि पहले के ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किए थे, इसने क्या किया, पुराने क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिए। जैसे सितंबर 2022 के क्वेश्चन पूछ दिए थे, अक्टूबर 2022 के क्वेश्चन पूछ दिए थे। एक क्वेश्चन हुआ था तो जो आप लोग कह रहे थे कि सर पता ही नहीं कहाँ से पूछा था, आपके कॉपी से ही, लेकिन वो पुराना पूछ दिया था। तो हमें अलर्ट रहना, हमें 12 महीने करने मतलब 12 महीने। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल कि अगर आपका एग्जाम नवंबर में, तो हमें 1 अक्टूबर 2023 से लेकर टिल नवंबर जब तक है, मान लो कि 20 नवंबर को, तो आपको 5 नवंबर तक पढ़ना होगा। मान लो 30 नवंबर को है, 10 से 15 नवंबर तक पढ़ना होगा। दिसंबर में है, पर नवंबर तक पढ़ना है, ठीक। तो 1 साल का पढ़ना है, और कहने का मतलब ये अच्छे से पढ़ना है। मतलब अक्टूबर भी 2023 पढ़ना है, उसी गंभीरता से पढ़ना है जितना गंभीरता से हम लोग सितंबर 2024 पढ़ना है, ठीक। सबको इक्वल वेटेज देना है। तो 1 ईयर का करेंट अफेयर आपको 12 मंथ अच्छे तरीके से पढ़ना। अब आते हैं कि क्या पढ़ना है। देखो, आप लोग में से मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा, करेंट अफेयर का 2 टारगेट होता है। एक होता है कि जो पहले पढ़ चुके हैं, मतलब जो आपके पुराने सोर्स है ना, सोर्स जो आप लोग यूज कर रहे हैं। अब एक होता है न्यू सोर्स, और न्यू सोर्स भी बोले तो जैसे जो आता है ना ईयरली, हाफ ईयरली, जैसे वार्षिकी, अर्धवार्षिकी, जैसे घटनासार का आया अभी वो अर्धवार्षिकी, या फिर ईयरली आएगा, घटना चक्र का आएगा, प्रतियोगिता दर्पण अपना लाएगा। कई सारे आपको मैगजीन लाते हैं, कई सारे कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये न्यू सोर्सेज हो गए, और ये आपको ओल्ड सोर्स है जो आप पहले से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई पहले से? तो मंथ, एवरी मंथ का पढ़ ही रहे होंगे मुझे लगता है। जो भी सीरियस कैंडिडेट है ये पढ़ता होगा, है ना। अब एवरी मंथ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अब कई बच्चे देखो क्या गलती करते हैं, शायद आप लोग भी इसे इत्तेफाक रखोगे कि आप लोग भी ये चीज शायद करते होगे। आप लोग करते क्या हो, जैसे मार्केट में कुछ नया आ गया, आप लोग क्या करते हो कि ये अपने पुराने सोर्सेस को भूलकर, मतलब जो आप लोग पढ़ चुके हो उसको रिवीजन तक नहीं करते हो, उसको देखते तक नहीं हो, और इस पर रट्टा मारने लगते हो। ये कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में एकदम क्वेश्चन लगेगा कि अरे यार ये सब पढ़ा हुआ है, एक बार देख ले। एक बार देख लेते तो क्या ही हो जाता, वही एक बार देख लेते जो कि आपने छोड़कर आप लोग आ चुके। ये गलती कई बच्चे करते हैं। तो मेरे कहने के मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके, मैगजीन या अपना नोट्स बनाए होंगे, या मैगजीन में ही हाईलाइट किए होंगे, ऑनलाइन पढ़ते तो कोचिंग से नोट्स बनाए होंगे, पीडीएफ में हाईलाइट किए होंगे, जो भी आपके सोर्सेस है जो आपने पढ़ रखा है उसको कम से कम 2 से 4 बार रिवीजन जरूर करें यहां से, क्योंकि ये यही सब तो मिक्सअप होकर यहां पर आएगा ना। इसमें 20% कंटेंट नए रहेंगे जो इधर उधर से ढूंढ कर लाएगा, बाकी 80% कंटेंट सेम ही होते हैं। तो इसको अगर अच्छे से रिवीजन कीजिएगा ना, तो ये जो नए सोर्सेज है ना, इसको पढ़ने में सही रहेगा, मजा आएगा। क्लियर? तो इसकी गलती ना करें। अब कई बच्चे क्या होता है, जैसे कुछ यूपीएससी लेवल के कोचिंग होते हैं, ये मैगजीन होते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं, फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे यार ये गलती कर दी है। मैं ऑलवेज क्या कहता हूं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए,
और एक और कोई सोर्स रख लीजिए, 2 सोर्सेस जो उसी लेवल का हो। मैं ये भी नहीं कहता मेरी बातें सुनो, आप पहले से उठाओ और बीपीएससी क्वेश्चंस देखो, इवन जो 69 में पूछा गया था कोई बाहर नहीं क्वेश्चन था, और एक आध दुक्का रहता ही है बाहर, नहीं तो सब 90% क्वेश्चन 80% क्वेश्चन वहीं से होते हैं। ठीक, और आप लोग क्या करना, बड़े बड़े मैगजीन, आपको पता ही नहीं होता कहाँ पढ़ना है कहाँ छोड़ना है। अब जो बच्चे वो मैगजीन पढ़ चुके हैं तो उसको छोड़िए मत, क्यों? क्योंकि आपने अपना कीमती समय दे रखा है उस मैगजीन को, आज से पहले कीमती समय दे रखा है। जैसे आपने कोई बड़ा मैगजीन पढ़ा, नाम नहीं ले सकता जो कि है ना, तो कोई मैगजीन पढ़ा, अब उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब इतना उतना डीप नहीं, लेकिन एक बार अपनी आंखों के सामने से 2 बार गुजार लो। टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। अब मान लो ना कि कम से कम मान लो कि 45 डेज बढ़ गया, मान लीजिए, एज्यूम कीजिएगा 45 डेज बढ़ गया या 60 डेज बढ़ गया, तो समझो कि तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, तुम्हारे लिए ही बढ़ा है, तो वो काम कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। और दूसरी चीज की जो नए सोर्सेज हैं उस पर भी काम करना है। काम कैसे करना है, देखो अब होता क्या है, एक तो आप काम कर सकते हैं, एक तो 9:30 बजे मेरा स्टार्ट होने वाला है। जैसे देखिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप है, अब टेलीग्राम का भी कुछ आता पता नहीं कि कब बंद हो जाए कब नहीं, क्योंकि सरकार का वो है ना, अभी आया है टेलीग्राम है अभय सर PW। अब अभय सर PW टेलीग्राम है। अब ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे जैसे देखिएगा आज की PDF पड़ा हुआ है, अब उसी से ही टेस्ट लूंगा। कब लूंगा? 9:30 बजे रात में, आधे घंटे 35-40 मिनट का टेस्ट होगा। एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा। कहां पर होगा? एप्लीकेशन पे होगा। जाइए, मैंने लिंक भी दे रखा है, कहां से जाइएगा, तो ऊपर से आपको कुछ नहीं है, साधन बैच जाइएगा, साधन फ्री बैच, और ये कोई चार्जेस भी नहीं है, पेड चार्जेस नहीं है, फ्री बैच, मतलब कोई नो चार्जेस, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और ये मत कहिएगा सर प्रमोट कर रहा, फ्री है, तो कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। जो मैं पहले से, आज ही से नहीं 4-5 साल से करवा रहा हूं, पहले दूसरे जगह आता था, अब यहां भी आपको शुरू कर रहा हूं। तो यहां पर ये PDF दिया जाएगा, इसी PDF को पढ़कर आना, इसमें टेस्ट होगा। ठीक, एक तो ये सोर्स कर सकते हैं आप लोग रिवीजन के लिए। दूसरा क्या कर सकते हैं सोर्स, दूसरा सोर्स कर सकते हैं कि आप लोग जो अपना नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कीजिए, और जो नए कंटेंट आएंगे, जैसे आपको ये, इसको क्या करना है, इसको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो राष्ट्रीय अपना जो है, अंतरराष्ट्रीय चीजें वही जो बहुत बड़ी घटना है। जैसे मान लो कि ब्रिटेन में PM चेंज हो गए, बहुत बड़ी घटना हुई, उसको पढ़ लीजिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे भारत का संबंध दूर दूर तक नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत कम ही है। लेकिन वैसा चीज जो भारत से संबंध दूर दूर तक नहीं है, जैसे आपको यूक्रेन रशिया वार था, भारत संबंध बहुत दूर दूर तक नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट। बट कुछ ऐसे चीजें, जैसे अभी आप देखिएगा वहां पोलैंड का, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, फेंस बना रहे हैं, तो वहां पर भारत से संबंधित बहुत बड़ा चीज नहीं है वो, तो भारत वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है कि नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो कौन कौन सा, जहां पर महिलाएं आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जहां पर भारत आ जाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज पुरस्कार, पुरस्कार को भी बहुत अच्छे तरीके से देखना है। क्या? पुरस्कार को भी क्या देखना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, कौन कौन से अवार्ड्स मिल रहे हैं, कौन कौन से अवार्ड्स नहीं। स्पोर्ट्स से लगातार प्रश्न पूछता है। अब स्पोर्ट्स से देखिएगा कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं उससे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। अब देखिएगा कि ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन कम पूछता है। अब क्या पूछ देगा आपको, दूसरे कप के बारे में पूछ देगा, मलेशिया कप में कौन जीता, यहाँ से कौन जीता, वहां से कौन जीता। अब जनरली जो बड़े बड़े मैच होते हैं टूर्नामेंट, वहां से चीजें कम पूछी जा रही है। अब वैसे आप लोग को मैं एक टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से क्या है, कि जिस पर आप लोग ज्यादा फोकस कर अपने प्री को निकाल लीजिए। ठीक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ आप लोग इस कैटेगरी से बात कर रखिए, जो ये सब दिखेगा ना उसको एक अलग तरीके से बनाकर नोट्स में रख लीजिए। नहीं है तो आप हाईलाइट कर उसको प्रिंट निकल, अगर बुक पढ़ रहे हो तो उसको पन्ने को मोड़ दो, ताकि इसको कम से कम 2-4 बार 10 बार 12 बार देखकर जाइए। ठीक, ये 2 जो मैंने बताया है इसको बिल्कुल भी गलती ना करें, ये जरूर से ही फॉलो करें। ठीक, और एक जो आप लोग है सेपरेट पढ़िए और चीजों को रिवाइज कीजिए। करेंट अफेयर को छोड़ना नहीं है, करेंट अफेयर में इंक्लूडिंग बिहार करंट भी है, छोड़ना नहीं है, लगातार रिवीजन करना है। अगर इस चीज को कर लिए तो आप बात मानिए आपके करंट के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आपने ये चीज को कर लिया, इसको रिवाइज अच्छे से कर लिया और नए सोर्सेस को इसी के ही टच कर पढ़ाई किए, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा करंट अफेयर में। करंट अफेयर्स में कितना टाइम, तो देखो ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 20 घंटा उसी में दो भाई, करंट अफेयर में ज्यादा नहीं, एवरीडे 2 घंटे दे दो, काफी बहुत होता है 2 घंटे यार एवरीडे। अगर मतलब पढ़ाई करने का मतलब होता है कि अच्छे से पढ़ाई, ये नहीं कि मोबाइल भी ओपन है वहां भी मैसेज देखे जा रहे हैं,
थोड़ा सा बीच में रील्स भी कर लिए, घुमा दिए, वो वाला पढ़ाई नहीं। पढ़ाई करने का मतलब कि एकदम एयरप्लेन मोड पे डालिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए सीरियस लेवल पे, 2 घंटे मोर देन इनफ। ठीक, तो करेंट अफेयर के लिए इतना कीजिए आप लोग। सीए और जो न्यू आपको सोर्सेज आएंगे ईयरली, हाफ ईयरली, उसको फोकस। जैसे हाफ ईयरली में आपको घटना चक्र आ चुका है, तो मैंने कहा था कई बच्चों को घटना सार आ चुका है। तो घटना सार का कहा था ना कि जो स्टार्टिंग के इसके 20-22 पेज होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहा था आप लोग को ऑफलाइन में भी जब पढ़ा रहा था उस समय, तो वहां पे कई बच्चों को बोला था। फिर जब पटना जाऊंगा तो फिर बताऊंगा, ऑनलाइन में तो रोज ही बोलता हूं। तो वैसे ही आपको अभी आएगा, दृष्टि का आएगा, आंख वाली दृष्टि। ठीक, जो दृष्टि है ना वो नहीं, आंख वाली दृष्टि बहुत फेमस है। ये ऐसे ही रहता है आई और ऐसे लिखा रहेगा दृष्टि। ठीक, तो ये बहुत फेमस है इसका। ये जनरली यूपी को टारगेट कर करता है, लेकिन 2 बार से देखा गया कि बिहार को भी टारगेट कर निकालता है। एग्जाम के 20-25 दिन पहले निकालता है ये। ठीक, तो आप लोग ऐसे करंट अफेयर को फोकस करें, इस चीज को आप लोग एकदम से नोट डाउन करते रहे। यहां से क्वेश्चन फंसेंगे, कौन कौन से पुरस्कार मिले प्रधानमंत्री को, क्या क्या मिला क्या क्या नहीं, यहां से भी लगातार प्रश्न आते हैं। ठीक, बाकी लगातार टच में रहेंगे हम लोग सेशन के। थैंक यू।